सीएनजी के उपयोग हैं। क्या सीएनजी के दो उपयोग। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सेकंड है इसका उपयोग यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। 8 का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे पेट्रोलियम की कोई भी दो संघटक बताइए। तो पेट्रोलियम के दो संघटक हम लिख सकते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, और सेकंड पेट्रोलियम। और नेक्स्ट 8 का थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस ईंधन का नाम लिखिए जिसका प्रयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान में होता है। इसका आंसर है मिट्टी का तेल। देखिए मिट्टी का तेल का प्रयोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, क्वेश्चन नंबर 9। चला क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया के बचाव के दो उपाय लिखिए। और उसका सेकंड क्वेश्चन है रोगाणु क्या है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मलेरिया के बचाव के दो उपाय। फर्स्ट, मच्छरदानी का उपयोग करें। सेकंड, लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहने और पैंट पहने। जरूरी नहीं है कि ये लड़कों के लिए हो, जो लड़कियां हो वो पूरे कपड़े पे मतलब कि अपने कपड़े अपने शरीर को ढक के रखें। सेकंड क्वेश्चन, रोगाणु क्या है। तरह सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। हमने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है मानव में सुनने के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। डैश कण पटह को कंपित करता है। इसका उत्तर है ध्वनि। कण पटह कंपनी को डैश तक भेजता है। इसका उत्तर है आंतरकण। वहाँ से डैश के मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो उसका उत्तर है संकेतों। अब क्वेश्चन हम 11 की ओर चलते हैं। देखो पेनिसिलियम का है कवक, सोडियम बेंजोजाइड का है परीक्षक, और क्लेमाइडोमोनास का है शैवाल। और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 12 है। ये देखिए क्वेश्चन 12 का, आयाम का प्रबलता, अप्रिय ध्वनि का ई, सामान्य श्वास का एस, घटम का ए, अश्रव्य ध्वनि डी, अश्रव्य ध्वनि ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए उनके शरीर समुद्र में पैदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों पर ढक गए। फर्स्ट पीते हम, कह रहे हैं डैश के कारण मृत जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित होते हैं। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी विकल्प, मतलब ये तीनों। सेकंड क्वेश्चन, कह रहे पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों के पृथक बनने का प्रक्रम कहलाता है। इसका उत्तर है ए परिष्करण। थर्ड, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत, इनके भंडार में जल की परत के डैश होती है। इसका उत्तर है ये सामान्य तल। अब क्वेश्चन ये थर्ड भी देख लेते हैं, 7वां वाला। कह रहा है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम से हुई थी। पेट्रा का अर्थ क्या है, चट्टान। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, 14 पे, सॉरी 4 में नहीं 14 पे चलते हैं हम। कह रहे हैं इसका 14 का फर्स्ट है, मरुस्थल में जंतु गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे डैश में रहते हैं। किसमें रहते हैं, ऑप्शन इसका है डी, बिलो में रहते हैं। फिर 14 का सेकंड, मनुष्य पौधे डैश द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इसका उत्तर है बी, बाष्पोत्सर्जन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 14 के थर्ड। तरह नागफली में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका संशोधन डैश होता है या होती है। इसका उत्तर है ए, तना। मरुस्थलीय पौधों का एक तना मोटी परत से ढका होता है जिससे पौधों का जल में डैश में सहायता मिलती है। इसका उत्तर है अवशोषित ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसका फर्स्ट का उत्तर है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम पूरा करें। इसका ऑप्शन है डी,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पर चलते हैं। स्टार्च एक प्रकार का डैश है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन है ए। थर्ड, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रजत की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रकरण होता है? उसका उत्तर है सी, हाँ, केवल सुबह में। और इसका अथवा का क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। शैवाल में डैश होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं, इसका उत्तर है बी, ऑप्शन क्लोरोफिल। ये हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं खत्म हुआ।